Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ninth class. I hope you all are fine at homes and taking advantage of these online classes. Today our topic is oxidation state. Oxidation state बच्चों आज हमारा टॉपिक है। हम लोगों ने पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा। अब हमने देखना है कि एक एटम के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ठीक है, एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है वो हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है। सो फर्स्टली वी विल डिफाइन इट। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज द अपेरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आयन। अब बेटा देखो, मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है कि एटम मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, जब एटम आपस में मिलते हैं, हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन भी पढ़ी थी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, आयनिक कंपाउंड बन जाता है। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जिससे वो आपस में इकट्ठे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़कर रहते हैं। ठीक है, अब जो चार्ज उसके ऊपर अपेयर हो रहा है ना, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर जो उसके ऊपर यानी कि बॉन्ड बनाने के बाद जो उसके ऊपर चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो उसके ऊपर चार्ज अपेयर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। मॉलिक्यूल के अंदर जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो अपेरेंट चार्ज जो एटम के ऊपर आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। For example, HCl, the oxidation number of hydrogen is +1 and that of chlorine is -1. आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है तो हाइड्रोजन के ऊपर अपेरेंट चार्ज +1 आता है, क्लोरीन के ऊपर अपेरेंट चार्ज -1 आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, जो उसके ऊपर चार्ज आ रहा है। अब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपाउंड है, आप बताना चाहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये है। ठीक है, तो आप उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज 0। अब देखो, ऐसा एलिमेंट जिसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। ऐसा एलिमेंट जिसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। ठीक है, उसके बाद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। अगर कोई आयन है, कोई आपके पास आयन है, आयन क्या होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज। ठीक है, वो क्या होता है, आयन। अब उस आयन के ऊपर जितना चार्ज है ना, फॉर एग्जाम्पल एक आयन के ऊपर +1 चार्ज है, तो वो जो +1 है ना वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, next is the oxidation number of different element in the periodic table in the group 1 is +1 and in the group 2 is +2 and in the group 13 it is +3। अच्छा जी, इस बात का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो उसके ग्रुप नंबर से डिपेंड करती है। ठीक है ना, यानी कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, जो ग्रुप 2 है उसकी +3 होती है, जो ग्रुप 13 है उसकी +3 है। डिफरेंट ग्रुप्स की आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हैं कि ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। ग्रुप 13 के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज +1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्कस किया जा रहा है कि हाइड्रोजन की सब के सब कंपाउंड्स के अंदर +1 होती है, बट इन मेटल हाइड्राइड्स, लेकिन जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं उनके अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज -2। ऑक्सीजन की अपने कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, बट इट इज -1 इन पर ऑक्साइड एंड +2 इन OF2। पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 है और OF2 के अंदर +2 है, जबकि बाकी के सारे कंपाउंड्स के अंदर कितना है, -2। इस तरीके से हम लोग
नेक्स्ट रूल है, इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऐसा एलिमेंट जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी नेगेटिव ही होगी। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? नेगेटिव। इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। अब देखो, जब हम लोग किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, उसके अंदर जितने एटम्स हैं उन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम सम करें ना, अगर उनका हम सम ले लें तो वो हमेशा 0 आएगा। फॉर एग्जांपल NaCl की ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम की +1, ऑक्सीजन क्लोरीन की -1। +1 के अंदर जब हम लोग -1 करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। ठीक है, इस तरह जब हम लोग सम निकालते हैं तो टोटल सम हमेशा 0 के बराबर होता है। इन आइंस के अंदर द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन द आइन। तो क्या होगा, आइन के अंदर हमेशा जो अलजेब्रिक सम होगा उस आइन के चार्ज के बराबर होगा। ठीक है ना, जब हम लोग सम करेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए है, NaCl नेगेटिव। जब हम Na और Cl के चार्ज को ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करेंगे ना तो उसका आंसर -1 ही आएगा जितना उसके ऊपर चार्ज था। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट वाइल असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर द साइन प्रोसीड्स द नंबर। साइन जो है वो पहले लिखा जाता है। ठीक है ना, जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है वो पहले लिखा जाएगा और नंबर बाद में लिखा जाएगा। इट इज़ रिटन एज +2 वेयर एज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, आइन और मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड द वैलेंसी इज रिटन एज द साइन फॉलोड बाय द नंबर 2 पॉजिटिव। लेकिन जब हम लोग वैलेंसी लिखते हैं ना, आपको पता है वैलेंसी भी हम लोग +1 -1 +2 -2 इस तरह लिखते हैं। तो उसके अंदर पहले नंबर लिखा जाता है और वैलेंसी चार्ज जो है वो बाद में लिखा जाता है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए नंबर चार्ज पहले लिखा जाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो नंबर है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल है। हाँ जी, एक आपको मॉलिक्यूल दिया गया है, उसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। आपको मैंने बताया कि उन सब का सम हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो हम लोगों ने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हाइड्रोजन की हमें दे दी, ऑक्सीजन की हमें दे दी। बाय अप्लाइंग द फार्मूला इन द कंपाउंड सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। इन केस ऑफ दिस कंपाउंड HNO3 इट बिकम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस, अब आप यहाँ पर देखें HNO3 है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3। तो उसको हमने ऑक्सीजन का जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सम हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन के अंदर उसकी वैल्यू पुट करें, वो आएगी 1। नाइट्रोजन की वैल्यू आएगी, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, और ऑक्सीजन की वैल्यू है -2। 3 2s are -6 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, 6 जो है वो यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये हो जाएगा प्लस, और +1 जो है वो यहाँ पर प्लस हो रहा है और ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा 6 में से माइनस। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 5 आ गई। इस तरीके से हम लोग नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 7.2 और 7.3 इसी तरह है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद सॉल्व करनी है। और आज के लेक्चर के अंदर ही मैं आपको कुछ कंपाउंड्स और बताऊंगी जिसमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। जल्दी से लेक्चर सुनकर मुझे आप लोगों ने ओके करना है ताकि मैं आपको ये असाइनमेंट दे सकूं। आप लोगों ने एग्जाम्पल 7.2 और 7.3 होमवर्क में राइट डाउन करनी है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में चेक करूँगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।